बहुत बार जो जिनकी नई शादी हुई है, वो उनके इससे सुना जाता है काउंसलिंग सेशन में, या बहुत बार वो बोलते हैं कि प्यार की कमी है। तो वो है एक रीज़न तलाक का। या मैं ऐसा बोलूँ कि एक-दूसरे को समझने के लिए जो है दोनों दंपतियों को क्या-क्या व्यावहारिक प्रयास करने चाहिए? जैसे आपने बोला कि एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, या बहुत बार ऐसा होता है कि भई प्यार कम हो गया है, पहले तो अच्छा था या ये था। तो सर इन चीज़ों के बारे में सर प्लीज़ डिटेल में बताइए। देखिए, प्रेम की बात ज्यादातर जगह पे की जाती है, शादी की बात आती है। आज प्रेम को हर कोई परिभाषित करने में लगा हुआ है कि प्रेम ये है, प्रेम वो है। असल में देखा जाए तो प्रेम शब्द सुनने में, देखने में, लिखने में बहुत ही सुंदर और उच्च क्वालिटी रखने वाला शब्द है। जब प्रेम शब्द आता है तो संत महात्मा और राम या कृष्ण ऐसे भी लोग नजर आते होंगे, मीरा भी याद आती होगी, कृष्ण याद आते होंगे। प्यार की बात करते हैं तो ये थोड़ा शब्द बात का है। ये शब्द तब आया जब देश की स्थितियां कुछ अलग थी। हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे देश में हमारी जो संस्कृति रही वहां प्रेम शब्द था। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वाले जो शब्द आए ये बाद में आए। ये तब आए जब यहाँ पर मुगल आए, और अय्याशी करना, इश्क करना, मोहब्बत करना, ऐसे शब्द वहीं से आए। कहने का मतलब ये एक समय ऐसा आया कि इस प्रेम का जो रूप था वो बदला, शब्दों से बदला, या जिनका हमारे ऊपर राज रहा उन्होंने बदला। तो हमारी संस्कृति में प्रेम का अर्थ कुछ और निकलता है। वो बहुत सुंदर है, पवित्र है। वहां तक पहुंचने की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती आज के समय में। तो आप अब हम प्यार, मोहब्बत, इश्क, इस तरीके की चीजों को अगर बात करें तो हमारी युवाओं के अंदर ये कहां से आया? तो प्रेम अलग चीज है। अगर मैं प्यार, इश्क, मोहब्बत की बात करूं तो यहाँ पर आपकी भावनात्मक जरूरतें, शारीरिक जरूरतें, सामाजिक जरूरतें और आर्थिक जरूरत, इन चारों से मिलकर के आज का जो आधुनिक प्यार है जो कहीं से आया, उसमें ये चार चीजें मिली। अगर इसमें से चार चीजें नहीं है तो वो आज के समय का प्यार नहीं है। पहली चीज, आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप चाहेंगे कि वो आपके पास अवेलेबल रहे, वो आपसे बातचीत साझा करे। सेकंड थिंग आती है कि शारीरिक जरूरतें पूरी। अगर इनमें से दोनों में से कोई एक चीज पूरी नहीं होती तो वो प्यार कुछ दिनों का ही होता है, कड़वा है, सच्चा है, जैसा भी लोग सुन रहे हों, जैसी भी जिसकी भावना होगी वो वैसे ही इसको समझेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो प्रेम है उसमें चार तरह की जरूरतें हैं। आज जो रिश्ते, जो प्रेम दिखाई दे रहा है वो किन्हीं जरूरतों की वजह से है। अगर एक जरूरत फुलफिल नहीं होती तो शादी से पहले आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ सकते हैं बिना किसी कागजी कार्रवाई के। शादी के बाद अगर ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो जैसा कि आज देखने को मिल रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या तलाक के मामले जो बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, लेकिन शायद हो सकता है कि हमारी संस्कृति का प्रभाव जो था वो ज्यादा था। लेकिन इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये अंदर था, बाहर नहीं था। जैसा कि मैंने 75 वर्थ के जो लोगों के बारे में बात की जो स्क्रीन पे दिखाया गया, तो कहने का मतलब ये है कि शादीशुदा जोड़े जिस प्रेम को वो प्रेम बोल रहे हैं उसमें उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं। अगर उसमें से शादी के बाद कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो कोई भी निर्णय ले लेता है, क्योंकि आज की स्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी पक्षकार फाइनेंशियली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अगर पुरानी शादियां चली तो वो इसी वजह से चली क्योंकि इसमें एक पक्षकार फाइनेंशियली किसी एक पर डिपेंड होता था। तो जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि एजुकेशन भी एक आधार है, कारण है तलाक होने का। समझ आई, एजुकेशन ली, आर्थिक स्थिति सही हुई, लेकिन कहीं इंटेलिजेंस ही कहीं हमारे विपरीत काम कर रही है। तो आज युवा जल्दी ही तलाक का निर्णय ले लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियली वो मजबूत। तो एक कारण तो नहीं है, लेकिन ये तीन कारण अभी भी मौजूद हैं और ये उम्र के पड़ाव के हिसाब से शादीशुदा जोड़ों में देखे जाते हैं। तो शुरुआत में इमोशनल नीड और फिजिकल नीड की अगर हम बात करें तो ये अपने चरम पर होती है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें कि एक पक्षकार ना तो अपने पक्षकार की, अपने जीवन साथी की भावनात्मक जरूरतें पूरी कर पा रहा है और ना ही शारीरिक जरूरत। इसके अलग कुछ कारण हैं जिस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि लोग समझें कि भावनात्मक जरूरतें कैसे, क्या और इनका क्या प्रभाव होता है एक रिश्ते के लिए। ऐसे ही शारीरिक जरूरतें जिसे हमने बहुत टैबू की तरह देखा है और आज भी लोगों के सामने इसको सही रूप में नहीं रखा जा रहा। अगर इसको सही एक सकारात्मक रूप में रखा जाए तो ये जो जरूरतें अपने वास्तविक रूप में पूरी की जा सकती है। जैसे कि हमने एक शादी, एक परिवार की जो कॉन्सेप्ट बनाया है जिसमें हम अपनी जरूरतों को व्यवस्थित तरीके से कैसे पूरा करें, शामिल है। तो प्रेम या प्यार या बाकी की चीजें जो आज के समय के हिसाब से है वो शादी को तोड़ने पे ही काम कर रही है।
क्योंकि वहां जरूरतें हैं। इसके अलावा जैसे जैसे समय बदला है, शिक्षा बदली, आर्थिक स्थितियां बदली, तो दोनों ही पक्षकारों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें कि हमारी कानूनी व्यवस्था भी शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार जो किसी भी पक्षकार को 18 साल होते ही किसी से भी शादी करने का, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार देता। भले ही ये अधिकार सुनने में बड़ा अच्छा लगता हो, लेकिन इसकी वजह से शादियां और समाज में बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, जिसे जानना समझना भी जरूरी है, क्योंकि इनके लिए ना तो कोई कानूनी व्यवस्था है, ना कोई सोशल जस्टिस। मान करके चलिए कोई एक लड़की है 16 साल की और वो किसी के साथ रिश्ते में आती है और वो उम्र में उससे 5 साल बड़ा। 18 साल की होते ही लिव इन रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट बनाया और स्कूल से वो लड़की 18 के साल की होते ही स्कूल से भाग गई। माँ बाप क्या कर सकते हैं? माँ बाप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके पास राइट्स हैं, वो रो रहे हैं, वो समाज से इसका जस्टिस मांगते हैं। ऐसी स्थिति में माँ बाप को क्या जस्टिस मिलेगा? हम स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात कर रहे हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार कुछ चीजें ऐसी करवा रहा है जो हम पिछले कई सालों से देख। एक को न्याय मिल रहा है जो भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं है। भावनात्मक रूप से परिपक्व होना हम तय नहीं कर सकते ये कब आएगा। एक 60 साल का व्यक्ति भी भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो सकता और कभी कभी 25 साल का एक युवा भी भावनात्मक रूप से परिपक्व हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या करेंगे कि उसकी पाली हुई बच्ची किसी एक युवा के इन्फ्लुएंस में आई जो कि कानूनी तौर पर 18 की थी लेकिन भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं थी, और वो भावनावश उस लड़के के साथ चली गई, उन लोगों को छोड़ करके जिन्होंने उसको बचपन से पाला। अब मुझे ये बताइए कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसमें माँ बाप के लिए क्या कानून है? ऐसे हजारों मामले हर पल घटते हैं जिनकी कोई एफआईआर नहीं होती और इनके जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं वो इतने खतरनाक है कि हमारे परिवार को झकझोर रहे हैं।